नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आपके घर के मंदिर की दिशा तय कर सकती है आपका भविष्य। घर में मंदिर है तो जरूर देखें काल चक्र। तो जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि घर का मंदिर आपके जीवन की दशा और दिशा तय कर सकता है, आपकी खुशियों और आपके कष्टों का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र की माने तो अगर आपके घर का मंदिर गलत दिशा या गलत जगह है तो आपका जीवन हमेशा अभाव में बीतेगा। धन दौलत मान सम्मान रुतबा ये सब चीजें आपसे धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। तो ये नौबत आपके साथ ना आए, इसके लिए आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की दिशा पर गौर कीजिए और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि घर में किस दिशा में स्थापित मंदिर आप पर कैसे अपना असर डालता है। साथ ही अगर आपके घर के मंदिर की दिशा गलत है तो कौन से वास्तु उपाय करके आप इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा घर है और इस दिशा में पूजा घर होना शुभ है या अशुभ। ऐसा पूजा घर घर के सदस्यों पर कैसा इंपैक्ट डालता है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। चाहे विकलांग आदमी हो, चाहे आंखों से ब्लाइंड हो जी, चाहे हाथ पैर से दिव्यांग हो, लेकिन अगर उसकी मानसिक उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है, उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है जी, उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, तो उसका मुश्किल जीवन भी आसान हो जाता है। मतलब हैंडीकैप्ड होने के बाद भी आसान हो जाता है। जैसे अगर टैलेंट है, मतलब टैलेंट क्या, मानसिक क्षमता ही टैलेंट है और कोई टैलेंट वैलेंट नहीं होता है, तो वो अच्छी नौकरी में हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है। ऐसे भी इस समाज में दिव्यांग हैं जो पूरे समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से शरीर में मस्तिष्क का रोल है उसी तरह से घर में पूजा स्थान का रोल है। जी पंडित जी। आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, आप कितने भी हृष्ट पुष्ट हों, लेकिन यदि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यदि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो आप कब पतन के गर्त में गिर जाओगे, कब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और यदि मानसिक संतुलन ठीक है, एक बार आप बीमार भी हैं, एक बार आप मतलब शरीर से थोड़ा सा अस्वस्थ भी हैं, तब भी आप उन परिस्थितियों को पार कर जाएंगे। यही रोल जो है हमारे शास्त्रों में घर के मंदिर के बारे में कहा गया है। जी। मंदिर जो है वो मानसिक शांति देने का ऊर्जा केंद्र है। मंदिर में भगवान नहीं मिलते हैं और मंदिर में आकर भगवान नोट छाप करके आपकी परिस्थिति नहीं बदलते हैं। मंदिर में भगवान का जो छाया आपके ऊपर पड़ती है उससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, उससे आपका पेशेंस धैर्य मजबूत होता है, उससे आपके अंदर सदाचार की वृत्ति जागृत होती है, उससे आपके अंदर कुकर्म और पाप कर्मों से घृणा होती है। ये सारे गुण विकसित होते हैं आपके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान की इतनी पूजा कर रहा हूँ लेकिन मुझे 3 महीने से नौकरी नहीं मिल रही। भगवान नौकरी देने का ठेका थोड़ी लेके बैठे हैं। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि देंगे, सद्ज्ञान देंगे और साहस देंगे, पराक्रम देंगे। अब करना तुम्हें है, करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। ठीक है ना। तो आज का विषय हमारा मंदिर का है जी पंडित जी। तो हमने इसलिए ये बताया आपको कि जैसे मतलब कि इस एक स्थूल घर में मंदिर का जो रोल होता है वही इस 84 अंगुल के शरीर में मस्तिष्क का रोल होता है। अगर मस्तिष्क डिसबैलेंस हो जाए तो पूरा शरीर दे तो मतलब कि आदमी आओ वाव पकड़ने लगेगा जी, आदमी पता नहीं क्या क्या करने लगेगा। मस्तिष्क जब डिसबैलेंस होता है, क्रोधात भवत सम्मोहम सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका मतलब ये है कि मनुष्य जब मूर्खतापूर्ण किसी लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है और उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको क्रोध होता है। क्रोधात भवत सम्मोहम,
और क्रोध से उसके अंदर सम्मोह पैदा होता है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, और उस सम्मोह से स्मृति मेमोरी पावर का नाश हो जाता है। स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति के नष्ट होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने पर आदमी अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोच लेता है। कहीं सुसाइड करने से, कहीं पंखे में लटकने से, कभी पॉइजनिंग करने से, कभी छत से छलांग लगाने की बातें सोच लेता है। अगर मानसिक संतुलन किसी का ठीक रहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कभी कोई आदमी किसी परिस्थिति में आत्महत्या जैसी घिनौनी चीज के बारे में नहीं सोचेगा। उसी तरह से यदि आपके घर का केवल मंदिर ठीक डायरेक्शन में है, मंदिर सही डायरेक्शन में है और मंदिर को ठीक से आपने रखा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं चाहे जितनी बड़ी आपकी स्थिति खराब हो, चाहे जितनी आपकी ग्रह दशा खराब हो, लेकिन वो मंदिर का वास्तु जो है आपको संभाल लेगा जी। तो कहने का मतलब यह है कि दक्षिण पश्चिम दिशा का जो पूजा घर है वो तो कतई शुभ माना ही नहीं जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ऊर्जा देवी देवताओं की पूजा के लिए कभी सकारात्मक नहीं होती। इस दिशा में पूजा घर हो तो वहाँ रहने वालों को पेट संबंधी रोग हमेशा परेशान करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा का पूजा घर व्यक्ति को लोभी बनाता है। ऐसे लोग किसी भी सफलता या सुख से संतुष्ट नहीं होते हैं। आर्थिक संकट आने की संभावना हर समय रहती है। कारोबार में घाटा होता है। पैसा फंसने की संभावना प्रबल होती है। दक्षिण पश्चिम दिशा पितृ पूजन के लिए शुभ होती है, पितरों की पूजा के लिए ठीक होती है, न कि देव पूजन के लिए। जैसे प्रातः काल अगर आप पितरों की पूजा करें तो पितरों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। 12 बजे के बाद ही पितरों की पूजा होगी तो लाभकारी होगी। और 12 बजे दिन के बाद आप देवताओं की पूजा अगर कर रहे हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है। वो बालू में आप तेल ही पेर रहे हैं। देवताओं की पूजा प्रातः काल ही फलदायी होती है। प्रातः काल और सायंकाल ही देवताओं की पूजा फलदायी होती है। हाँ, जो अनुष्ठान है जिसका संकल्प सुबह हो गया है, जैसे सतचंडी का पाठ है, नवचंडी का पाठ है, महामृत्युंजय का जप है और विष्णु सहस्रनाम का पाठ है, इस तरह के अगर कोई अनुष्ठान हैं तो उसमें सुबह से लेकर के और शाम तक पूजा चल सकती है। उसमें कोई दोष नहीं लगता है क्योंकि पूजा का प्रारंभ प्रातः हो चुका है। तो कहने का आशय हमारे इतना है कि हर चीज अगर समय से और शास्त्र के अनुसार किया जाए तो लाभ मिलेगा। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार तस्मात् शास्त्र प्रमाणेषु कार्य व्यवस्थितौ। अगर शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कार्य को व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो कभी दुख नहीं मिलता है, कभी विषाद नहीं मिलता है, कभी शोक नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। वास्तु केवल एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि वास्तु में यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ बाथरूम होना चाहिए, यहाँ सीढ़ियाँ होनी चाहिए, यहाँ पूजा घर होना चाहिए, यहाँ बेडरूम होना चाहिए, यहाँ बैठक होनी चाहिए, यहाँ भोजन करने का स्थान होना चाहिए। तो ये केवल मानसिक कल्पना नहीं है, बल्कि प्रकृति के अनुकूल जो व्यवस्था होती है उसी को वास्तु शास्त्र कहते हैं। और प्रकृति के विपरीत जो व्यवस्था होती है वही वास्तु दोष है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके घर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में पूजा घर स्थापित है। उत्तर पूर्व दिशा में बना पूजा घर सही है या गलत, न इस दिशा में पूजा घर होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, ये जान लेते हैं इसे। बताएं पंडित जी। देखिए, प्रातः काल उत्तर पूर्व भाग अगर आपके पास कंपास है तो आप देखिएगा 22.5 डिग्री से लेकर के और 65 डिग्री के बीच में अगर आपका पूजा स्थान है, या 22 से 45 डिग्री के बीच में आपका पूजा स्थान है, या 45 से 67 डिग्री के बीच में आपका पूजा स्थान है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ
अगर आपने उस पूजा स्थान में अलमीरा नहीं रखा होगा, कपड़े नहीं ठूसे होंगे, गंदगी नहीं भरी होगी और केवल साफ सुथरा पूजा स्थान होगा, तो आपकी कुंडली कुछ भी कह रही हो, चाहे जो 7.5 महादशा चल रही हो, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ईश्वर की वो कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसेगी कि आप सारी मुसीबतों से निकल करके और हर समय निखार पर रहेंगे। लेकिन क्या आपका पूजा स्थान 22 डिग्री से 67 डिग्री के बीच में है? सोच के देखिएगा। अपने घर के मध्य में, अब तो हर मोबाइल में कंपास हो गया है, अपने घर के मध्य ब्रह्म स्थान में जा कर के और वहीं अपना जो है कंपास चालू कर दीजिए और उससे देखिए कि क्या आपका पूजा स्थान 22 डिग्री से 67 डिग्री के बीच में है। क्या देवताओं का मुंह पश्चिम की दिशा में है? क्या आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका मुंह पूरब दिशा में है? क्या मंदिर पर्याप्त जगह में है? क्या मंदिर बहुत सकरा तो नहीं है? इन सब बातों का ध्यान अगर आप दें और इन सब बातों पर यदि आपका मंदिर खरा उतरता है तो आप विश्वास करिए, आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी आए लेकिन वो छू मंतर हो जाएगी। प्रातःकाल उत्तर पूर्व भाग या ईशान कोण में पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, वायुमंडल और ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा और शक्तियों का सुप्रभाव मिलता है। आप जानते हैं, सूरज जब उदय होगा और यदि आपके पूजा घर में उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ खिड़कियां हैं तो सूर्योदय की पहली किरण आपके पूजा स्थान में आएगी और सुबह नित्य क्रिया के बाद सबसे पहला काम पूजा होता है। अगर सूरज की किरणें आपके पूजा स्थान में खेल रही हैं तो आप बिना तनाव, बिना टेंशन के प्रकाश में पूजा कर सकते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया सूर्य के किरणों के प्रकाश से मर जाते हैं। तो जब सूर्य की रोशनी प्रातः काल आपके पूजा स्थान में आएगी तो भला बताइए आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा कहां से रह जाएगी। इसीलिए ईशान शिव जी का एक नाम है। शिव जी का क्या नाम है? ईशान। इसीलिए उसको ईशान कोण कहते हैं। भगवान शिव का वास स्थान है वो, इसीलिए उसको ईशान कोण कहते हैं। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण ईश्वर का कोना है, भगवान शिव का वास है वहां, जहां देवी देवता निवास करते हैं। ईशान कोण गुरु बृहस्पति के साथ साथ भगवान ब्रह्मा और विष्णु का भी स्थान है। आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर है तो परिवार के लोगों का मन मस्तिष्क सात्विक रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, आयु लंबी होगी। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाना सबसे शुभ होता है। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर हो तो परिवार के सदस्य समझदार भी होते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा के मंदिर में ज़्यादा पत्थरों का या वजनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम होगा कि आप लकड़ी का मंदिर बनाएं। और यदि आपको संगमरमर का भी मंदिर बनाने की इच्छा है तो संगमरमर का मंदिर ऐसे बनाएं कि जिसका वजन बहुत ज़्यादा ना हो और जिसमें पिरामिड न हो। इस बात का ध्यान रख करके अगर उत्तर पूर्व दिशा में आप मंदिर की स्थापना कर रहे हैं और हाँ, मंदिर में आप बाहरी किसी व्यक्ति को ले जा करके अपनी वाहवाही के लिए अपना मंदिर और अपनी देवी देवताओं को आपको नहीं दिखाना चाहिए। जैसे आप अपने प्राइवेट पार्ट को सबको, दुनिया को नहीं दिखाते हैं कि बड़ा सुंदर है देख लो, उसी तरह से देवी देवताओं के स्थान को भी नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये रायचंद लोगों का देश है। रायचंद माने मुफ्त में राय देने वालों का। आपके पूजा घर में जाएंगे तो तुरंत कहेंगे, अरे आपने तो पूजा घर में घंटी रख ली है, शिवलिंग रखे हो, शालिग्राम रखे हो, ये तो बड़ा गलत है। आपने तो घर में देख रहा हूँ अब शिवलिंग रख लिए हो, शालिग्राम रख लिए हो,
ये तो बहुत गलत बात है। मतलब ना उन्होंने धर्मशास्त्र से पीएचडी किया है, ना उनको पुराणों का ज्ञान है, न उन्होंने कभी धर्मशास्त्र को पढ़ने का अभ्यास किया है, लेकिन उनका दिमाग चलेगा और आपको 4 बात बता देंगे और उससे आपके मन में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी। इसलिए भैया अपने पूजा घर में सिर्फ अपने गुरु को, जिससे आप शिक्षा या दीक्षा लिए हैं, उनको ही आप प्रवेश कराइए। वो वहाँ जाने के बाद बताएंगे कि आपके स्थापना में कहाँ कमी है और कहाँ अच्छाई है, कहाँ बुराई है। उस बात को जब आप मानेंगे, अनुभवी गुरु जिसने शास्त्रों का अवलोकन किया है, जिसने शास्त्रों को हस्तमलक किया है, वो जब जाएगा और आपके घर के पूजा स्थान को देखेगा कि गणेश की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, लक्ष्मी की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, शिव परिवार कहाँ होना चाहिए, श्री हरि विष्णु कहाँ होने चाहिए, राम दरबार कहाँ होना चाहिए, देवियों का चित्र कहाँ लगना चाहिए, नवग्रह का स्थान कहाँ होना चाहिए, भैरव का स्थान कहाँ होना चाहिए, वो सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे कि कैसे कैसे क्या कहाँ कहाँ करना है। उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, अगर बढ़िया घर किसी ने ले लिया तो आगंतुक को जब तक वो पूरा घर घूम कर न दिखा दे, तब से उसके पेट में पानी हजम नहीं होगा। वाहवाही सुनने की बात है, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा घर लिया, ये सुनने के लिए कमरे में कोने कोने, यहाँ तक कि बाथरूम तक खोल के दिखा देंगे, ये देखो मेरा बाथरूम। बचना चाहिए, वाहवाही से बचना चाहिए, और ख़ास करके मंदिर में तो किसी को नहीं ले जाना चाहिए। अगर मजबूरी है, मंदिर आपका दीवार पर है या ड्राइंग रूम में है, दूसरी कोई जगह नहीं है जहां आप बना पाते, तो मंदिर पर पूजा करने के बाद आपको पर्दा लगा देना चाहिए। और हाँ, एक बात मैं कहता हूँ, जिसको ना विश्वास हो करके देख ले, पूरब उत्तर दिशा में टॉयलेट बनवा लो, सीढ़ियाँ बनवा लो, फिर कुबेर भी आकर के अगर आपकी मदद करें, और अगर आप दुख और परेशानियों से सराबोर न हो जाएं, तो आप कहिएगा। पूरब उत्तर दिशा में टॉयलेट हो जाए या सीढ़ियाँ हो जाएं, इसके बाद आप विकास के पथ पर अगर एक कदम रख लें, तो आप बताइए। चाहे सोने का घर हो, लेकिन अगर पूरब उत्तर दिशा में टॉयलेट है, सीढ़ियां हैं, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं, तो ऐसे जगह को अपने निवास के लिए त्याग देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, पूर्व दिशा में स्थापित घर का मंदिर क्या परिवार में अशांति बढ़ाता है या फिर आपको सुख शांति, पैसा और सेहत से जुड़ा हर लाभ दिलाता है? बताएं पंडित जी। देखिए, पूरब दिशा से सूर्य उगता है, पूरब दिशा इंद्र की भी दिशा है। पूरब दिशा में पूजा घर बनाया जाए तो भाग्य को बल मिलता है। पूरब दिशा में भी पूजा स्थान बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि पूजा घर में पूजा की ही सामग्री होनी चाहिए और पूजा का ही स्थान होना चाहिए। उसमें गृहस्थी का सामान न भरा जाए। पूरब दिशा में पूजा घर होने पर परिवार के सदस्यों का विचार सात्विक रहता है। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो ये 0 से 90 डिग्री के बीच में भी अगर पूजा स्थान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 डिग्री से बाहर निकलकर अगर 91वां डिग्री में पूजा स्थान जा रहा है तो फिर ये दोषी हो जाएगा। घर के मध्य में कंपास लगा करके डिसाइड करना चाहिए कि क्या 22.5 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में पूजा स्थान हो रहा है। अगर हाँ तो निष्कर्ष सही है, अगर नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। इस दिशा में पूजा घर वहाँ रहने वालों को शांति, सुख, धन, स्वास्थ्य लाभ देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूजा घर को अपने हाथ से, चाहे आपके घर में 10 नौकरानियाँ लगी हों, लेकिन पूजा घर में आपको अपने हाथ से फूल वाली झाड़ू से झाड़ू लगाना चाहिए या साफ कपड़े से झाड़ू पोछा लगाना चाहिए
और झाड़ू पोछा का कार्य स्वयं करना चाहिए। मंदिर में झाड़ू पोछा का कार्यक्रम नौकरों के द्वारा या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में एक प्रकार की ऊर्जा होती है, सकारात्मक या नकारात्मक। और यदि मान लीजिए आप किसी दूसरे व्यक्ति से झाड़ू पोछा का कार्यक्रम करा रहे हैं और उसकी नकारात्मक ऊर्जा है, तो जितने देर में आपके पूजा स्थान में रहेगा उतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वहाँ पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको वहाँ की साफ सफाई स्वयं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में उत्तर पश्चिम दिशा में बना पूजा घर परिवार और परिवार की तरक्की के लिए कैसा रहता है? क्या इनके लिए शुभ होता है या फिर दिशा में बना पूजा घर हमेशा इनकी मुश्किलें ही बढ़ाता है? जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा में पूजा घर हो तो ये तो अनर्थ का मूल है। क्यों? वास्तुशास्त्र में उत्तर पश्चिम माने वायव्य कोण। वायव्य कोण, वायव्य कोण मतलब 315 डिग्री के बाद जो भी उत्तर पश्चिम दिशा आती है 45 डिग्री तक, और 45 अगर न माना जाए, जैसे 360 डिग्री का पूरा मतलब कि जो है चक्र होता है, तो 360 डिग्री में 0 डिग्री उत्तर दिशा के एकदम केंद्र पर होती है। उसके 45 डिग्री पश्चिम तक जो है उत्तर पश्चिम दिशा होती है। उसको कहते हैं रुदन स्थान, कोप भवन। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं का बड़ा महल बनता था तो उसमें पश्चिम उत्तर के किनारे पर एक शोक घर कोप भवन बनता था। कोप भवन क्यों बनता था? कि अगर कोई नाराज होगा घर का सदस्य तो जाकर कोप भवन में सो जाएगा, तो उससे पूरे घर वालों को ये पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति नाराज है, अमुक व्यक्ति असंतुष्ट है। राजा दशरथ के भी महल में कोप भवन था, जिसमें जाकर के कैकेयी ने अपने बालों को खोल करके शयन किया था। और राजा दशरथ को जब केवल इतनी बात पता चली कि कैकेयी कोप भवन में हैं, तो उनके होश उड़ गए और उनके पांव जमीन पर नहीं टिके कि पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। तो उसका स्थान का नाम ही कोप भवन है। अब आप पूछो कि अच्छा महाराज, उसका नाम कोप भवन क्यों रख दिया गया? तो जहाँ तक हमारा ज्ञान कहता है वो इसलिए कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक उस कमरे में सूरज की किरणें आती ही नहीं है। उस कमरे में सूरज की किरणें आती ही नहीं है, न रोशनदान के माध्यम से और न खिड़की के माध्यम से। वो 24 घंटे सूर्य की किरणों से अछूता रहता है। इसीलिए उसको रुदन कोण और कोप स्थान बताया गया है। वो उच्चाटन का स्थान है। किसका स्थान है? उच्चाटन का। वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि पूरब उत्तर के कोने पर ड्राइंग रूम बनाइए। ड्राइंग रूम क्यों बनाइए? कि जो भी आपके यहाँ आगंतुक आएंगे वो थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद उनका मन उच्चाटन हो जाएगा और वो चले जाएंगे। और अगर यही काम आप उत्तर पूर्व दिशा में कर लें, गेस्ट रूम बना लें, तो जो गेस्ट आएंगे वो आपके सर पे चढ़ जाएंगे, आपके घर के मामले में हस्तक्षेप करेंगे और आपके घर के मामले में पूरा दखल देंगे और जल्दी हटने का नाम नहीं लेंगे, जिससे आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जहाँ रुदन कोण है, जहाँ कोप भवन बनता है, वहाँ आप पूजा बना करके, पूजा घर बना करके क्या आप सुखी हो सकते हैं? सोच के देखिएगा।
अगर वहाँ पूजा घर हो गया तो आप घर से बाहर ही भागते रहेंगे, हर समय यात्राएं ही करते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति अधिकतर अपने परिवार से दूर ही रहेगा। ऐसे लोगों का मन हर समय अशांत रहेगा। ऐसे लोग अपने रिश्ते पूरी ईमानदारी के साथ निभा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए भैया पूजा ना करो चलेगा, पूजा ना करो, पूजा का स्थान नहीं है तो आंख बंद करो, अपने को समझ लो कि आप अयोध्या जी में बैठे हो, भगवान राम की मूर्ति विराजमान है, उनको आप देख रहे हो, उनके चरणों में आप फूल अक्षत अर्पित कर रहे हो, भगवान को आप बढ़िया केसरिया रंग का वस्त्र अर्पित कर रहे हो, उनके माथे पे आप तिलक कर रहे हो, उन्हें आप कमल के फूल, गुलाब के फूल और पीले फूलों की माला पहना रहे हैं, उनके हृदय पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि का प्रतीक लटक रहा है, आप उन्हें धूप जला करके आरती कर रहे हैं, आप उन्हें दिया जला करके उनकी आरती कर रहे हैं, उसके बाद हाथ धो करके उन्हें आप भोग प्रसाद निमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद एक पान का बीड़ा अर्पित कर रहे हैं, फिर जल पिला रहे हैं, फिर उनकी 5 बत्ती वाले दिए से आरती कर रहे हैं। आरती के बाद थोड़ा सा फूल लेकर उनके चरणों पर रख के आप अपना माथा रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं जैसे भी नीच चांडाल मूर्ख पापी दुराचारी हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मुझे ऐसे ही स्वीकार कर लो प्रभु। आप पतित पावन हैं, आपके स्पर्श से ही मैं पवित्र हो जाऊँगा और मेरे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। मुझे इसी स्थिति में स्वीकार करो प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ। अगर सचमुच में ये शरणागति रोज़ भगवान के श्री चरणों में मानसिक रूप से आप निवेदित करें तो बहुत जल्दी आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन मंदिर गलत डायरेक्शन में बना लिया तो भाई फिर समस्या होगी, इसमें तब कोई दो राय नहीं है, परेशानी होगी। देखिए 3 मंदिर होता है। एक मंदिर तो वो है जो घर के बाहर है, जहाँ हम जा कर के रुद्राभिषेक करते हैं, जहाँ जा कर के हम भगवान राम कृष्ण की पूजा करते हैं, जहाँ जा कर के हम हनुमान की पूजा करते हैं, जहाँ जाके हम शिव की पूजा करते हैं। एक मंदिर तो वो है। और एक मंदिर जो है वो मन मंदिर है, और एक मंदिर है जो घर के अंदर रहता है। 3 मंदिरों में अगर 2 मंदिर, जो बाहर वाला मंदिर है, घर के बाहर जो मंदिर है, और जो मंदिर घर में है, अगर इन दोनों घरों में आप न भी जाएं, केवल मन मंदिर में हर समय प्रवेश करें जो आपके मन के अंदर है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंध में 29वें अध्याय में भगवान कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति से कहते हैं कि हे माँ, जो व्यक्ति हर जीव में मुझ ईश्वर का वास नहीं देखता है और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता है, उसकी पूजा वैसे ही है जैसे कोई राख में हवन कर रहा है। राख में हवन का कोई मतलब होता है? तो कहने का मतलब ये है कि हमारा विचार सकारात्मक होना चाहिए पूजा के मामले में। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गुण गहई परिहरि बार विकार। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को गुण और दोष दोनों से परिपूर्ण करके बनाया है। अगर उन्होंने देवता पैदा किए हैं तो उन्होंने राक्षस भी पैदा किए हैं। उन्होंने अगर इत्र बनाने की कला दी है मनुष्यों में, तो शराब बनाने की भी कला दी है मनुष्यों में। अगर माला फूल गूंथने के लिए उन्होंने हाथ दिया है, तो मांस काटने वाला भी हाथ उन्हीं का दिया हुआ है। अगर मंदिरों में लाइनें ठसाठस भरी हुई हैं, तो वेश्यालय में भी लाइन लगी हुई है। अब आपको आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चयन करते हो। इस गुण दोषमय संसार में आप अच्छाई को चाहते हो कि गंदगी को चाहते हो। ये आपके विवेक के ऊपर है
क्योंकि जब आपने भगवान ने जब आपको बना दिया तो आपको बुद्धि और विवेक दे दिया, और उस बुद्धि और विवेक का अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर दो प्रकार की सृष्टि हमारे शास्त्रों में कही गई है। भगवान कृष्ण ने दो प्रकार की सृष्टि गीता के 16वें अध्याय में बताया है। एक तो दैवी सृष्टि और एक राक्षसी सृष्टि। दैवी सृष्टि वो है जिसमें 24 गुण होते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांति पैशुनमेव च दया भूते सुलोलुप्तम हीर मार्दव चरापलम तेजः क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। आप गीता का 16वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक पढ़िएगा, इसका अर्थ पढ़िएगा तो आपको सारी बात अच्छे से समझ में आएगी। ये चूँकि टेलीविज़न का कार्यक्रम है, समय की भी थोड़ी सी इसमें सीमा रहती है, इसलिए इस पर ज़्यादा व्याख्या हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दैवी संपदा के जो लोग होते हैं उनमें ये 24 गुण पाए जाते हैं। और दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अभिमानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरिम। जो पाखंड करते हैं, जो बेवजह का अभिमान करते हैं, जो क्रोध करते हैं, जो कटुवचन बोलते हैं, जो अज्ञानता से परिपूर्ण हैं, जिनके अंदर किसी तरह का सदाचार और शौचता नहीं है, वही आसुरी संपदा के लोग हैं। वो आसुर हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो सत्यम तेषु न विद्यते। न उन्हें ये पता है कि क्या करना चाहिए, न उन्हें ये पता है क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, और जो मतलब कि भगवान को नहीं मानते हैं। न शौचम, न तो उनके पवित्रता है, न चाचारो, न उनके अंदर अच्छा आचार विचार है। सत्यम तेषु न विद्यते, और सत्य उनको स्पर्श नहीं करता है। वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो मनुष्य होते हुए भी राक्षस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों प्रकार की सृष्टि ईश्वर ने की है। अब आप किधर जाना चाहते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं घर की दक्षिण पूर्व दिशा में बने पूजा घर के बारे में, और इस दिशा में बना पूजा घर कितना शुभ है। ऐसा पूजा घर वहां रहने वालों पर अपना असर कैसे डालता है, बताएं पंडित। देखिए, दक्षिण पूर्व दिशा में शुक्र ग्रह और अग्नि देवता का वास हमारे शास्त्रों में माना जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा में आपका पूजा घर है और हर रोज आपके पूजा घर में पूजा होती है, तो इस दिशा का पूजा घर परिवार के सदस्यों के लिए शुभ नहीं है। अब आप एक तर्क दे सकते हो, महाराज जी जब सुबह ईशान कोण में सूरज आता है तो उसके बाद अग्नि कोण में भी तो आता है, तो वहाँ भी पूजा कर लिया जाए तो क्या बुराई है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि वो जो डायरेक्शन है वो अग्नि तत्व का डायरेक्शन है, और अग्नि में दाहिका शक्ति होती है। वहाँ अग्नि का काम, विद्युत का काम, बिजली का काम ही शोभा देता है। वहाँ शांतिपूर्वक होने वाली जो पूजा है उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा वो दाहिका स्थान है, अग्नि का स्थान है। वहाँ चूल्हा जलाना, किचन बनाना, बिजली के मीटर्स लगाना, बिजली का जो स्विच है उसे लगाना, ये सब चीज़ें तो फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन वहाँ जल का स्थान हो, पानी का स्थान हो, नहाने वाला बाथरूम हो या फिर पूजा घर हो, तो ये तो फिर अनर्थ का कारण बनता है। इससे क्रोध बढ़ता है। हालांकि इस दिशा का पूजा घर वहाँ रहने वाले को निडर तो बनाता है। ऐसे लोग अपने जीवन के हर फैसले खुद लेना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग झगड़ालू और अहंकारी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। झगड़ा 4 दिन की ज़िंदगी में अगर आप विवाद ही करते घूमें तो जीवन क्या होगा। तो इसलिए अगर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो हर समय उत्तर पूर्व दिशा में ही मंदिर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
जय मां विंध्यवासिनी। तो घर की दक्षिण दिशा में बना पूजा घर शुभ होता है या अशुभ? ऐसा पूजा घर फैमिली मेंबर्स पर कैसा असर डालता है, बताएं पंडित जी। आपके घर में दक्षिण दिशा का पूजा घर है तो इसका प्रभाव परिवार के सदस्यों के स्वभाव पर पड़ता है। इस दिशा में पूजा घर हो तो घर में रहने वाले जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और उनमें थोड़ी सी अहंकार की दुर्गंध आती है। दक्षिण दिशा में मंदिर बनाने से धनहानि होती है, घर में अशांति रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में झगड़े बढ़ने लगते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये मंगल की भी दिशा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके घर की पश्चिम दिशा में पूजा घर होता है वहां रहने वाले लोग किस नेचर के होते हैं? क्या इन्हें जल्दी तरक्की मिलती है या फिर पूरा परिवार हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिरा ही रहता है? ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। सनातन हिंदू धर्म में पश्चिम दिशा को उच्चाटन की दिशा माना गया है। अगर कोई पूजा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आप कर रहे हैं तो वो उच्चाटन की दिशा है। उच्चाटन मतलब मस्तिष्क का उचाट होना। केवल सायंकाल सूर्य को अर्घ देने के बाद सूर्यास्त से पहले पश्चिम दिशा में मुंह करके गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं, लेकिन वो सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। और पश्चिम दिशा में मुंह करके सायंकाल आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, लेकिन पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आप बैठें और पूरब दिशा की तरफ देवताओं का मुख हो, पूर्वाभिमुख देवता हों, तो ये पूजा उच्चाटन कराती है। पूजा करने वाले का मन उच्चाटित होता है और निश्चित रूप से ऐसे लोग क्रमबद्ध नियम से पूजा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां के देवता शनिदेव हैं। अष्टलक्ष्मी के 8 स्वरूपों में मां गजलक्ष्मी का वास पश्चिम दिशा में माना गया है। पश्चिम दिशा को प्राप्तियों की दिशा भी कहा गया है, लेकिन जिन लोगों के घरों में पूजा घर बनाने के लिए शुभ स्थान नहीं है वो पश्चिम दिशा में पूजा घर बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसी जगह पे मंदिर रखें जिसका मुंह पश्चिम दिशा में देवताओं का हो और आपका बैठकर पूजा करने वाला मुंह पूरब दिशा में हो। ऐसी व्यवस्था करें, वरना पश्चिम दिशा में पूजा घर अच्छा नहीं होता है। ये उच्चाटन की दिशा होती है। हिंदू समाज का हर व्यक्ति, हर सनातनी पूरब दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके पूजा करता है, लेकिन हमारे विपरीत जो धर्म है वो पश्चिम दिशा में ही मुंह करके पूजा करते हैं और इसीलिए उनके अंदर तामस ज़्यादा होती है। पूजा घर बनाने से घर के लोग आस्तिक और नास्तिक दोनों बन जाते हैं। परिवार में रहने वाले लोगों की धार्मिक रुचि तो होती है, लेकिन ऐसे लोग हर काम में अपना फायदा और नुकसान सबसे पहले देखते हैं। ऐसे लोग लालची हो सकते हैं, उदर विकार की तकलीफ हो सकती है। इस दिशा में हवन करना भी शुभ होता है, हवन तो कर सकते हैं, लेकिन ये हवन उच्चाटन के लिए फ़ायदेमंद होती है। शांति और पौष्टिकता के लिए ये हवन अच्छी नहीं होती है। शांतिक पौष्टिक हवन के लिए अग्निकोण में हवन कुंड बना करके और वहीं हवन करना चाहिए। और हवन कुंड बनाते समय योनि लिंग जो बनता है उसको हर समय पश्चिम दिशा में ही बनाना चाहिए। ब्रह्मा का स्थान दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। प्रणिता और प्रोक्षणी हर समय वायव्य कोण में ही रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और हवन कुंड में हवन कुंड के सामने उत्तर दिशा में बैठ करके ब्राह्मणों का या पूजा कराने वाले का मुख होना चाहिए और पूरब दिशा में मुँह करके मुख्य यजमान को हवन करना चाहिए।
जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में उत्तर दिशा में स्थापित पूजा घर वहां रहने वाले लोगों के भविष्य पर कैसा असर डालता है? क्या उत्तर दिशा में बना पूजा घर परिवार के लिए शुभ होता है या इसके लिए कष्ट बढ़ाता है? बताएं पंडित जी। जिन लोगों के घर में उत्तर दिशा में पूजा घर होता है, उत्तर दिशा का मतलब 0 डिग्री पर, वहाँ रहने वालों को रिश्ते का सुख मिलता है। उत्तर दिशा में पूजा घर होने से अच्छे अवसरों की प्राप्ति होती है। जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटती हैं, लेकिन उत्तर दिशा में अगर पूजा घर है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन अगर उससे सट करके और पूरब दिशा में ईशान कोण में लैट्रिन बाथरूम है, तब ये पूजा स्थान निष्फल हो जाएगा। हाँ, अगर पूरब के स्थान में आपने पोर्च बनाया हुआ है ईशान कोण में और वहाँ आप कार खड़ी कर रहे हैं या वहाँ आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ कोई गंदगी का काम नहीं है और उसके बाद उत्तर दिशा में मंदिर है और आप पूरब मुँह करके पूजा कर रहे हैं, तो ये मंदिर आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएगा। लेकिन अगर ईशान कोण में सीढ़ियाँ हैं, टॉयलेट है, बाथरूम है, स्टोर रूम है, किचन है, तो आप पक्का मान लीजिए कि तकलीफ होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग अपने घर के बीचों बीच पूजा घर स्थापित कर लेते हैं। घर के मध्य में बना पूजा घर कितना सही है? क्या ऐसा पूजा घर वहां रहने वाले को सफलता दिलाता है या उनकी मुसीबतें को बढ़ाता है? बताएं पंडित जी। घर के बीचों बीच का मतलब ब्रह्म स्थान। अगर घर की लंबाई चौड़ाई को नापा जाए और एकदम घर के मध्य केंद्र बिंदु को देखा जाए तो उस स्थान को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। वहाँ भी पूजा घर होना शुभ होता है। पहले हमारे सनातन संस्कृति में क्या होता था कि घर जो बनते थे उस घर के एकदम बीचों बीच आंगन होता था और आंगन की लंबाई उत्तर दक्षिण ज़्यादा होती थी और पूरब पश्चिम कम होती थी। कच्चे मकान होते थे। उन घरों में घर के एकदम मध्य केंद्र बिंदु पर एक मिट्टी का गमला बनाया जाता था और उसमें तुलसी का पौधा रोपा जाता था और महिलाएं उसी तुलसी की रोज पूजा करती थी, उसी तुलसी की परिक्रमा करती थी और तुलसी जमीन से कम 2 फीट 2.5 फीट की ऊंचाई पर होती थी। इसलिए वहाँ कभी गंदा पानी नहीं पहुँचता था, वहाँ कभी अशुद्धि नहीं पहुँचती थी और ऐसे घरों में हर समय सुख, समृद्धि और धर्म का वास बना रहता था। लेकिन तुलसी वहाँ तभी चलेगी जब आंगन खुला होगा। अगर आप आज के डेट में अपने घर के मध्य ब्रह्म स्थान पर तुलसी का रोपण कर दें और वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी तो तुलसी नहीं चलेगी, वो बहुत जल्दी सूख जाएगी। इसलिए जिन घरों में आंगन की व्यवस्था है वहाँ तुलसी ब्रह्म स्थान में लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप तुलसी लगाना ही चाहते हैं तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना बहुत लाभकारी होता है। लेकिन कभी भूल करके उत्तर पूर्व दिशा में आप मनी प्लांट न रखें। मनी प्लांट रखने से पैसे की बहुत बड़ी दुर्गति हो जाती है। मनी प्लांट अगर आपको रखना है तो दक्षिण और पूरब के कोने पर आप मनी प्लांट का पौधा लगाएं, इससे आपकी समृद्धि बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर के बाथरूम के पास बना पूजा घर, मेन गेट के सामने बना पूजा घर, स्टोर रूम के साथ बना पूजा घर और सीढ़ियों के नीचे बना पूजा घर कितना सही है? क्या इन जगहों पर बना पूजा घर सिर्फ और सिर्फ आपकी तकलीफें ही बढ़ाता है? ये जान लेते हैं पंडित। पूजा घर बाथरूम के सामने या बाथरूम के ऊपर बना हुआ है या बाथरूम के नीचे बना हुआ है तो घर का मुखिया हर सुख से वंचित हो जाएगा। पूजा घर मुख्य द्वार के ठीक सामने या मुख्य द्वार के बहुत नज़दीक हो तो परिवार का मुखिया बुद्धिमान और ईमानदार होता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में रहने वालों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होती है।
स्टोर रूम से सटा हुआ या स्टोर रूम में बना हुआ पूजा घर कभी शुभ नहीं होता है। बेडरूम में भी पूजा घर बनाने से बचना चाहिए। लेकिन मान लीजिए 1 BHK का घर है, एक ही कमरा है और आप पूजा भी करना चाहते हैं, तो भैया ईशान कोण में एक लकड़ी का मंदिर छोटा सा, उसे आप दीवार में फिक्स करवा लीजिए 4 साढ़े 4 फीट की ऊंचाई पर, और उसमें पूजा करिए और उसमें एक पर्दा लगा दीजिए। रात के समय उस पर पर्दा लगा दीजिए। भगवान आपकी परिस्थिति को समझेंगे और आपसे नाराज नहीं होंगे, आपको दुख नहीं देंगे, ये पक्की गारंटी बात है। भगवान अपने भक्त की सामर्थ्य देखते हैं। दुर्योधन के मेवे पर, दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग पर भगवान ने लात मारा और विदुरानी के केले के छिलके उन्होंने खा लिए। तो भगवान अपने भक्त की सामर्थ्य देखता है और भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं हैं। एक बार पृथ्वी पर बहुत अत्याचार जब बढ़ा तो सारे देवता ब्रह्मा जी शिव जी के साथ बैठे और बोले कि इतना पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो विचार हुआ कि चलिए सभी लोग श्रीहरि विष्णु के पास चलते हैं और वही इसका कोई न कोई समाधान बताएंगे। तो भगवान शिव भी उस समय थे सभा में। तो भगवान शिव ने कहा, उनकी बात मैं कह रहा हूँ, भगवान शिव की बात कह रहा हूँ जो मानस में लिखा हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। श्री हरि विष्णु सर्वत्र हैं, कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसा अणु नहीं, कोई ऐसा परमाणु नहीं जहाँ श्री हरि न रहते हों। लेकिन प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, वो प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम से आप उनका आवाहन करिए, वो आप जहाँ हैं वहीं प्रकट हो जाएंगे। तब जब देवताओं ने प्रेम से प्रभु विष्णु का स्मरण किया है तो श्री हरि विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आकर के देवताओं की सभा में उपस्थित हो जाते हैं और देवताओं के कष्टों के निवारण का पूरा उपाय बता करके और देवताओं के कष्टों का निवारण करते हैं। तो ये बात तो सभी दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। शिव जी ये नहीं कह रहे हैं कि माना, कह रहे हैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं, ये मैं जानता हूँ। तो आप भी प्रेम से जहाँ प्रभु को बुलाएंगे वहीं प्रभु आएंगे। लेकिन घर के वास्तु को प्रकृति के अनुकूल अगर बना कर रखेंगे तो इससे सुख मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर के मंदिर की शुभ या अशुभ दिशा के बारे में तो आपने जान ही लिया, लेकिन अब पंडित जी से जानते हैं कि किस चीज से बना मंदिर सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। मंदिर को सीधे फर्श पर रखना कितना सही है और क्या घर के मंदिर में गुंबद जरूरी है या नहीं, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। शीशम, सागौन, चीड़, चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी से बना मंदिर सबसे शुभ माना जाता है। शीशम, सागवान, आम की लकड़ी का मंदिर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे भाग्य को बल मिलता है और गुड लक बढ़ता है। संगमरमर से बने मंदिर भी घर के लिए शुभ होते हैं। मंदिर का सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। घर में बने मंदिर में गुंबद नहीं बनवाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। जिन मंदिरों में गुंबद होता है वहाँ ध्वजा या कलश चढ़ाना जरूरी होता है। मंदिर में ध्वजा और कलश से ऊंचा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान देने की है। अगर इस बात को आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका पूजा स्थान सही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस तिथि वार समय मुहूर्त और नक्षत्र में देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करने से पुण्य और लाभ दोनों ही मिलते हैं, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी।
रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वसु और अश्विनी। और पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु की प्रतिमा को घर में स्थापित करना शुभ होता है। पुष्य एक ऐसा नक्षत्र है कि प्रभु श्री राम को बड़ा प्रिय है। मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा, वहाँ के राजा राम माने जाते हैं। वहाँ कोई दूसरा राजा माना ही नहीं जाता है, वहाँ के राजा भगवान श्री राम माने जाते हैं। वहाँ के राजा भगवान कृष्ण के भक्त थे और वहाँ की रानी भगवान राम की भक्त थी। सावन के महीने में दोनों, उनकी पत्नी अयोध्या आई और उनके पतिदेव वृंदावन गए। 1 महीने के बाद पतिदेव वृंदावन से वापस अपने राज्य काज में आ गए, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। उनका मन लग गया अयोध्या में। 1 महीना बीता, राजा ने पत्र लिखा कि अब 1 महीना हो गया है, मैं घर आ गया हूँ, तुम आ जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं। 2 महीने पर पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं। 3 महीने पर पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं। 4थे महीने पत्र लेकर के अपने धावक को राजा ने भेजा और उस पत्र में लिखा कि हे गणेश देई, उनका नाम गणेश देई था, दतिया के पास उनका जन्म हुआ था। गणेश देई, लगता है कि अब इस बार तुम आओगी तो राम जी को ही लेकर आओगी, बिना राम जी को लिए नहीं आओगी, इतने दिनों से रुक गई हो। उन्होंने सोचा, अरे राम जी तो त्रिलोक के मालिक हैं, वो कैसे मेरे साथ जाएंगे? और पति ऐसी बात कह रहा है, मैं बिना राम को लिए जाऊंगी तो उसको क्या मुंह दिखाऊंगी? और बढ़ी हुई सरयू नदी बह रही थी, उसी में जा कर के गणेश देई ने सोचा कि आत्महत्या कर लूँ, अब पति को मुँह ही नहीं दिखाऊंगी। और उन्होंने ज्यों ही सरयू नदी में छलांग लगाया, त्यों उन्हें लगभग 4 से 5 फीट की एक आदमकद प्रतिमा भगवान राम की मिली। और भगवान राम ने कहा, गणेश देई मरना क्यों चाहती हो? और भगवान ने उन्हें उठा करके उस सरयू से बाहर कर दिया। तुम मुझे ही चाहती हो ना, लो मैं आ गया हूँ, मुझे लेके चलो। अब रानी ने अपने पति को धावक भेज करके बताया कि आप पूरे साज-बाज के साथ आइए और प्रभु को लेकर चलिए। भगवान राम ने गणेश देई से कहा कि देख गणेश देई, मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही मुझे यात्रा करवाना, दूसरे नक्षत्र में नहीं। तो 27 दिन में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है। जब पुष्य नक्षत्र होता था तो यात्रा होती थी, जब पुष्य नक्षत्र समाप्त हो जाता था तो यात्रा स्थगित हो जाती थी। वहाँ पड़ाव पड़ जाता था, वहीं 26 दिनों तक लोग रहते थे, उसके बाद फिर जाते थे। ऐसे 4 महीने में यात्रा करके अयोध्या से ओरछा भगवान राम पहुँचे। और भगवान राम का मंदिर जो बन रहा था वो अधूरा था, वो बन नहीं पाया था। तो रानी ने ले जा कर के अपने महल में, अपने कमरे में ही प्रभु श्री राम की मूर्ति को, जो खड़ी मूर्ति थी, उन्हें स्थापित कर दिया। कुछ दिनों तक पूजा करती रही, 3-4 महीने तक। एक दिन भगवान राम की मूर्ति रो रही थी, तो गणेश देई ने कहा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? कहें, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तू मेरी पूजा में 6-7 घंटे 8 घंटे खड़ी रहती है और तेरे पैरों में दर्द होता है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। कहें, तो प्रभु तो मैं तो 6-7-8 घंटे खड़ी रहती हूँ, आप तो 24 घंटे खड़े रहते हैं, आपके पैरों में दर्द नहीं होता है? तो बोली होता है। तो कहें तब? कहें तुम कहो तो मैं बैठ जाऊँ। तो बोले बैठ जाइए। आप विश्वास करिए, अभी ये 500 साल पहले की कथा है और आप जाकर ओरछा में दर्शन कर लीजिए, आज राम जी बैठे हुए वहाँ नजर आएंगे। जिन लोगों ने 4 महीने दर्शन किया खड़े हुए राम जी का, उन्होंने सुबह दर्शन किया, वही मूर्ति बैठ गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि हे गणेश देई, जब मैं बैठ जाऊंगा तो यहाँ से मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। बस वहीं रह गए और मंदिर जो बना उसमें गणेश प्रतिमा स्थापित हो गई। और गणेश देई का नाम आज भी इतिहास में धार्मिक रूप से अजर अमर है। और ओरछा में राम जी, राजा राम जी ही हैं। वहाँ डीएम भी जो होते हैं वो राजा नहीं होते हैं, वहाँ ओरछा में राम जी की एक अलग ही कुर्सी होती है। तो जिन लोगों को ओरछा जाने का और ओरछा में भगवान श्री राम के
विग्रह का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मैं मानता हूँ कि वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, अभिजीत मुहूर्त में ब्रह्मा, कुबेर और कार्तिकेय की प्रतिमाओं की स्थापना होती है। अनुराधा नक्षत्र में सूर्यदेव की स्थापना होती है। रेवती नक्षत्र में भगवान गणेश और माँ सरस्वती की स्थापना होती है। हस्त और मूल नक्षत्र में माँ दुर्गा की स्थापना होती है। चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख और माघ मास में देवी देवताओं की प्रतिमाओं का प्रतिष्ठित करने के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के लिए, चतुर्थी भगवान गणेश के लिए तिथि और माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा के लिए अष्टमी तिथि भी निर्धारित है, नवमी तिथि भी निर्धारित है। वारों के अनुसार कहा गया है कि रविवार को की गई प्रतिष्ठा तेजस्विनी, सोमवार को कल्याणकारिणी, मंगलवार को अग्निदाहकारिणी, बुधवार को धनदायिनी, गुरुवार को बलप्रदायिनी, शुक्रवार को आनंददायिनी और शनिवार को सामर्थ्य विनाशिनी होती है। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रतिमा खंडित हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए, उसे रिप्लेस करना चाहिए, उसे किसी शुभ स्थान में विसर्जित करना चाहिए और उसकी जगह पे नई प्रतिमा लगा करके उसका प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक दिल्ली से राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। मां सदा सुखी रही। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 25 नवंबर 1982 शाम के 6:10 जी। पंडित, मेरे 3 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है पंडित जी, मैं 15 साल से प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मेरा अब जॉब में मन नहीं लगता। मैं बड़ा डरा सा रहता हूँ जब से ये AI आया है। चलो बेटा, आपका एक ही प्रश्न हो पाया, मैं बताता हूँ। AI से डरने की क्या बात है। आप AI को सीखने के लिए प्रयास करिए, प्रयास से सब कुछ संभव है। आपको अगर ये डर है कि AI के आने से हमारी नौकरी पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो ये आपकी गलत सोच है। समय के हिसाब से बदलिए, समय के हिसाब से आप अपने अंदर चेंजिंग लाइए। और एक बात तो कहना चाहूँगा कि शुक्र और चंद्रमा की द्वितीय द्वादश स्थिति है, नौकरी आपकी सेफ है, आप चिंता मत करिए। आप खूब काम करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब जल्दी से हमारे दर्शकों को ये बताएं कि प्राण प्रतिष्ठा के महत्व और इससे जुड़े जो खास नियम होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे दर्शकों को। किसी भी देवता की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने के लिए की जाती है। इससे मूर्ति में प्राण नहीं आते हैं, बल्कि मूर्ति जागृत होती है और मूर्ति सिद्ध हो जाती है। किसी भी देवता या मूर्ति की घर या मंदिर में स्थापना करने से पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल और एक अचल। पहली चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा में मिट्टी या बालू से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन किया जाता है, लेकिन लकड़ी या धातु से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता है। घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं होती है। अस्थायी मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने के बाद उनको हिलाया नहीं जा सकता है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके सामने सोना, खाना या सांसारिक कर्म करना सख्त मना है। जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।